Hello students, we are doing algebra of linear transformation. Today we will discuss some numerical based on singular and non-singular transformation. So first numerical, show that the linear transformation t from r square to r cube defined by txy is equal to x plus y, x minus y and y is a non-singular transformation. नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन में डेफिनेशन को अगर हम रिकॉल करें, हमने प्रीवियस अपने लेक्चर में डिस्कस किया था। नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें आपके पास अगर टी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ यू इज़ ज़ीरो, देन इट विल इम्प्लाई दैट यू इटसेल्फ इज़ ज़ीरो, दैट इज़ द ज़ीरो एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस यू विल मैप टू ज़ीरो एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस वी। सो सिर्फ हमारे पास यहाँ का ज़ीरो यहाँ पे मैप करेगा, यहाँ का कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ज़ीरो पे मैप नहीं करेगा। तो आपके पास सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन में ओनली ज़ीरो ऑफ यू विल मैप टू ज़ीरो ऑफ वी। तो अगर किसी की ट्रांसफॉर्मेशन एनी एलिमेंट ऑफ यू विल मैप टू ज़ीरो, देन इट विल इम्प्लाई दैट यू शुड बी ज़ीरो. So let us take any element u from r square from vector space u. This is the transformation from r square to r cube. So let us take t of u is 0 और अगर हम ये शो कर दें कि u जो है ज़ीरो आ जाए हमारा, तो हमारे पास ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या बन जाएगी, नॉन सिंगुलर. सो वी विल प्रूव दैट दिस एलिमेंट u इज ज़ीरो. So transformation t of u 0 implies that t of xy is 0, 0 of r cube. So it is 0, 0, 0. So what is txy? Txy is defined by x plus y, x minus y and y. So we have x plus y, x minus y and so this is given to be 0. So हमने इसको लिख दिया equal to 0. So this is equal to 0, element of r cube. So these two elements are equal if the corresponding elements are equal. So x plus y is equal to 0, x minus y is equal to 0 and y is equal to 0. So we have y equal to 0 और अगर हम इसको solve करें तो you will get x equal to 0. So x 0, y 0 implies u, the element of r square is 0. So 0 is the only vector whose image under t is 0 in r cube. So therefore t is नॉन सिंगुलर. सो हमने यही दिखाना था कि ज़ीरो एलिमेंट की ही इमेज क्या, ज़ीरो इज़ द ओनली वेक्टर. सो ज़ीरो एक ही केवल ऐसा वेक्टर है, ज़ीरो वेक्टर जो कहाँ पे मैप हो रहा है, ज़ीरो ऑफ आर क्यूब में. सो ज़ीरो इज़ द ओनली वेक्टर हुज इमेज अंडर टी इज़ ज़ीरो. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. Question number 2, show that the transformation t from r cube to r4 to r cube defined by t x y z 2x y z plus t is a singular transformation. So singular transformation में we will show कि अगर आपके पास t of u 0 है, कोई भी आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन, अब नॉन सिंगुलर में तो आपने ये शो किया कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन u की 0 पे मैप हो रही है, देन दिस एलिमेंट u इज 0, मीन्स 0 ही 0 पे मैप होगा. बट सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन में अगर आप ये शो कर दो कि कोई 0 के अलावा भी कोई और ऐसा एलिमेंट है जो कहाँ मैप हो रहा है, 0 पे, मीन्स आपने ये प्रूव करना है कि किसी भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट की ट्रांसफॉर्मेशन भी क्या आ रही है आपके पास, 0. सो वी विल प्रूव दैट इफ़ टी ऑफ एक्स वाई जेड अगर आर क्यूब में से वेक्टर स्पेस आर फोर में से लेते हैं एंड दिस इज इक्वल टू 0, देन दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट दिस एलिमेंट इज 0. सो वी विल प्रूव दैट नॉन ज़ीरो एलिमेंट इज मैपिंग टू ज़ीरो एलिमेंट ऑफ v. अगर आपके पास कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट ज़ीरो एलिमेंट ऑफ v में मैप कर रहा है, देन द ट्रांसफॉर्मेशन इज सिंगुलर. सो वी विल प्रूव दैट दिस इज नॉन ज़ीरो एलिमेंट. This u is non-zero. U means x, y, z and t is non-zero element. So let t of x, y, z, t is 0. So what is transformation of x, y, z, t is given to you 2x, y, z plus t is equal to 0. So 2x is equal to 0, y is equal to 0 and z plus t equal to 0. So यहाँ से आपके पास आ गया z equal to minus t. This is y 0 and x 0. So z is minus t. This is 0 if t is 0. So it is not compulsory कि आपके पास t हमेशा 0 रहेगा. t may be 1, 2, 3. So it is not in general true. If we choose t is equal to 1, then we have
x0 y0 z is -1 एंड t is 1. सो आपके पास ये जो टी एक्स वाई जेड टी की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ज़ीरो पे मैप कर रही है, बट ये जो एलिमेंट है आपके पास दिस इज़ अ नॉन ज़ीरो एलिमेंट. तो अगर कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट की जो आपके पास इमेज है वो ज़ीरो आ रही है, कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट u का v के ज़ीरो एलिमेंट पे मैप करता है, देन दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज singular transformation where u is non-zero. So there exists a non-zero vector 0 0 minus 1 comma 1 belongs to R4 whose image under T is 0 in R cube. So therefore the transformation is a singular one. Next question, given the transformation y is equal to, this is transformation of the type y is equal to ax. A is the matrix given to you. Show that it is a singular. So अभी हमने किया था show that it is singular. अभी हमने अपने लास्ट लेक्चर में किया था कि आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन और मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे रिलेटेड हैं. द ट्रांसफॉर्मेशन इज सिंगुलर इफ नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, और यू कैन से दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज सिंगुलर वन इफ दिस मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट. अगर ये सिंगुलर है तो ट्रांसफॉर्मेशन सिंगुलर होगा, अगर ये नॉन सिंगुलर है तो ट्रांसफॉर्मेशन भी क्या होगी, नॉन सिंगुलर. सो गिवन द ट्रांसफॉर्मेशन इज y इज इक्वल टू ax एंड मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज 1 1 0 2 1 2 3 1 -2 3 एंड 5. अब भी हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया एंड डिटर्मिनेंट इज 0. दिस इम्प्लाइज दैट मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज सिंगुलर वन, सो देयरफॉर ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो singular. Next, show that images of linearly independent vectors are linearly dependent. So अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो मे बी इमेजेस इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की डिपेंडेंट हो सकती हैं और इंडिपेंडेंट भी हो सकती हैं. बट अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर होती तो आपके पास इमेजेस ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स भी क्या आती, लीनियरली इंडिपेंडेंट. But now the transformation is singular one. So we will prove that the images of x1, x2 and x3 are linearly dependent, whereas x1, x2, x3 are linearly independent vectors. So what is image of x1? Image of x1 is y1 which is equal to ax1. So let us find image of y1. So ax1 matrix A आपको given है, multiply it with x. So you will get image of x1 as 2 6 6. Image of y2 is ax2 which is 399. multiply करने के बाद you can multiply these two. Image of x3 is ax3, so it is 3 11 and 19. So we will prove that these images are linearly dependent ones. ठीक है, dependent proof करनी है. तो dependent proof करने के लिए इनका linear combination 0 and we will show that द स्केलर्स आर नॉट ऑल ज़ीरो. अगर आपके पास सारे स्केलर ज़ीरो नहीं हैं तो आपके पास ये जो वेक्टर्स होंगे ये क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स. सो लेट अस टेक लीनियर कम्बिनेशन 0. सो a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3. सो वट इज़ y1? इट इज़ 2 6 6, y2 इज़ 3 9 9 एंड y3 इज़ 3 11 एंड 19. सो वट वी गेट 2a1 3a2 3a3. This is the first element. Next element is bracket में 6a1 9a2 11a3 and next element is 6a1 9a2 and 19a3. So this is equal to 0 implies each element is equal to 0. So आपके पास 2a1 plus 3a2 plus 3 this is equal to 0 and this is equal to 0, this is equal. So you have a system of equation of the type ax is equal to 0. तो ये तो ऑलरेडी हमने डिफाइन किया हुआ है. लेट अस टेक दिस इज इक्वेशन ऑफ द टाइप बी एक्स इज इक्वल टू 0. सो ये होमोजीनियस इक्वेशंस हैं और अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी 0 आता है देन यू विल गेट अ नॉन ज़ीरो सोल्यूशन, और अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉन ज़ीरो आता है देन यू विल गेट अ ट्रिवियल सोल्यूशन, ज़ीरो सोल्यूशन. सो लेट अस चेक दिस वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ बी. सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी अगर हम चेक करें सो यू विल गेट we will get 0. So determinant of b is 0 implies that the system of equations given in 1 have a non-zero solution. So non-zero solution का मतलब आपके पास a1 a2 a3 सारे 0 नहीं होंगे. non-zero solution तो तभी है कि इनमें से
कोई एक भी अगर नॉन जीरो हो गया तो यू विल गेट अ नॉन जीरो सोल्यूशन. सो दिस सोल्यूशन इज नॉन जीरो. और अगर कोई एक भी नॉन जीरो हो जाता है देन the system is the vectors are linearly dependent. So you will get a non-zero solution. Therefore a1 a2 a3 are not all zero. So y1 y2 y3 are linearly dependent. Next is show that transformation t r cube to r cube defined by tx y z is equal to x cos theta minus y sin theta x sin theta plus y cos theta comma z is a non-singular for all values of theta. So you have to prove that this transformation is non-singular one. Non-singular means अगर आपके पास transformation of any vector is zero, then that will imply the vector itself should be zero. So अगर हम उस vector को zero prove कर दें, then we are through that this transformation is non-singular. So let us take any element from this vector space R cube x y z as such that transformation of this element is zero, and we will prove that x y z all are 0. This element is 0. So this transformation is given to you x cos theta minus y sin theta x sin theta plus y cos theta z is equal to 0. So what we get x cos theta minus y sin theta 0, x sin theta plus y cos theta 0 and z is equal to 0. So z 0 आ गया हमारे पास, और हमने क्या किया, इनको सॉल्व किया. इक्वेशन 1 को हमने मल्टीप्लाई किया साइन थीटा के साथ, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया कॉस थीटा को, देन सब्ट्रैक्ट वी गेट y0. और नेक्स्ट स्टेप में वी विल मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन विद कॉस थीटा, सेकेंड इक्वेशन बाय साइन थीटा एंड एडिंग वी हैव x इक्वल टू 0. सो व्हाट वी हैव x y z all 0. दैट विल इम्प्लाई दैट एलिमेंट 0 0 0 of R cube is the only vector, zero vector will map whose image under T is 0. That is 0 of u will map to 0 of v. That will imply that this transformation given to you is a non-singular transformation for all values of theta. Show that transformation R cube to R square is linear transformation defined by txyz is equal to x minus y minus z is a singular transformation. So singular transformation के लिए सेम कॉन्सेप्ट, अगर आपके पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आपके पास जीरो एलिमेंट ऑफ u जीरो पे मैप हो रहा है देन इट इज़ नॉन सिंगुलर. अगर कोई नॉन जीरो एलिमेंट की इमेज जीरो आ रही है, नॉन जीरो एलिमेंट जीरो पे मैप हो रहा है v के, देन द ट्रांसफॉर्मेशन इज सिंगुलर वन. सो इसको ट्रांसफॉर्मेशन को सिंगुलर प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना है, टी ऑफ यू जीरो इम्प्लाई यू इज़ नॉट ज़ीरो. सो हमने ये प्रूव करना है कि टी ऑफ यू जीरो इम्प्लाइज यू इज़ नॉट ज़ीरो. मीन्स किसी भी नॉन ज़ीरो वेक्टर ऑफ यू जो है उसकी इमेज अंडर टी आपको क्या मिल रही है, ज़ीरो. दैट इज़ नॉन ज़ीरो वेक्टर कहाँ पे मैप हो रहा है, ज़ीरो ऑफ वी पे. So let us now prove that this is singular transformation. Let us take any element from R cube because the transformation is from R cube to R square. So let us take any element from R cube xyz such that transformation of xyz is 0, and we will prove that xyz not all 0. So what is t of xyz? It is x minus y minus z, which is equal to 0. So x minus y is 0, y minus z is 0. So here it is, this imply x equal to y and this will imply y equal to z. So if y is 0 then only x 0 and y and z 0. So but this is one particular case. For all cases this is not true in general. When we take y is equal to 1, let us take y equal to 1, then x is 1 and z is 1. That means you will get a non-zero vector whose image under t is 0. So you will get therefore x, y, z t of 1 1 1 is 0. So there exists a non-zero vector 1 1 1 whose image under t is 0. This implies the transformation is singular transformation. Show that the transformation defined by txy is equal to ax plus by, cx plus dy, abcd are all reals is a non-singular transformation if and only if abcd, determinant of abcd is not equal to 0. So we have done a theorem in our previous lecture that a linear transformation given by y is equal to ax is non-singular transformation if and only if matrix of ट्रांसफॉर्मेशन ए इज़ नॉन सिंगुलर. सो हमने उस थ्योरम में रिलेट किया था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को
मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। अगर आपके पास मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर है, then the transformation is also non singular, and if the transformation is non singular then the matrix is also non singular. और non singular matrix की क्या condition है? The determinant should not be zero. So a matrix is non singular when its determinant is non zero. So the matrix of transformation given to you is A. यहाँ से आपके पास मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी ABCD. अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को लिखो, यू कैन राइट दिस एज y is equal to ax type where a is x a b c d. अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें x y के साथ, you will get this same transformation which is equal to, this is equal to ax plus by, and here it is cx plus dy. Clear? And y is equal to y1 y2 which is equal to t of x y, और यू कैन से टी ऑफ कैपिटल एक्स. अगर हम इसे ले लें तो टी ऑफ कैपिटल एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स कॉमा वाई. ठीक है. सो आपके पास ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसकी मैट्रिक्स क्या बनी? ए बी सी डी. सो ये आपके पास मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, और ट्रांसफॉर्मेशन किस टाइप की होगी फिर? ए बी सी डी इंटू एक्स वाई, ए एक्स टाइप की. So the transformation is non-singular if and only if matrix A is non-singular. So if and only if determinant is not equal to 0. So this is all about some problems based on singular and non-singular transformation. In our next video, we will discuss the other topic, that is invertible transformations. Very interesting topic. So thank you for watching the video.